Good noon everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Camera School. Fourth class. आज हम अपने लेसन को कंटिन्यू करेंगे. We will continue with पेज नंबर 60. पेज नंबर 60 आज हम रीड करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम जानेंगे जो मैटर्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. दैन हमने कल पढ़ा था, कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था बच्चों? कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट होता है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, यानी कि पदार्थ का कठोर और मुलायम होना. तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पदार्थ यानी कि जो टेस्ट होता है. देखिए याद रखिएगा बच्चों, चाहे वाटर हो, ठीक है, चाहे वो सॉल्ट हो, जो भी चीज़ें हैं इन सब की अपनी अपनी क्या है, ये प्रॉपर्टीज़ है और ये सभी मैटर कहलाते हैं. ठीक है, जैसे कि टेस्ट, वी कैन रिकॉग्नाइज सम सॉलिड ऑन बेसिस ऑफ टेस्ट, यानी कि कुछ ऐसे भी ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें हम उनके उनके टेस्ट से हम उनको पहचान जाते हैं कि क्या चीज़ है ये. शुगर इज़ स्वीट, यानी कि जो चीनी होती है वो मीठी है. साल्ट इज़ ब्लैकिश, यानी कि जो नमक होता है वो खारेपन पे होता है. वाटर इज़ टेस्टलेस, वाटर जो होता है वो टेस्टलेस है, उसमें कोई सा का स्वाद नहीं होता. नीम लीव्स आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि जो नीम की पत्तियाँ होती हैं वो कड़वी होती हैं. तो देखिए ये भी मैटर है, ये भी मैटर है, ये भी और ये भी, ये दोनों चीज़ें ही मैटर हैं. अब आपने देखिए चीनी भी दो तरह से मिलती है. अक्सर आपने अपने किचन में कभी देखा हो बच्चों, तो एक चीनी होती है मोटी दानेदार चीनी होती है, एक होती है बहुत बारीक, ठीक है, महीन चीनी होती है. तो अगर आप इस चीनी और नमक को देखें तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि नमक कौन सा है और चीनी. बट हम उसे कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं? टेस्ट पर. हम उसे चक्कर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा. दैट मीन्स कि जो मैटर होते हैं उनमें टेस्ट भी होता है. नेक्स्ट है कलर. सम सॉलिड कैन बी रिकॉग्नाइज बिकॉज ऑफ देयर कलर, यानी कि कुछ ऐसी ठोस वस्तुएं होती हैं, कुछ ऐसे जो ठोस वस्तुएं वो ऐसी होती हैं जिन्हें हम उनके कलर से पहचान सकते हैं. लाइक टर्मरिक, यानी कि जो टर्मरिक यानी कि हल्दी इज़ येलो, वो येलो होती है. शुगर इज़ वाइट, चीनी सफ़ेद है. चिलीज आर ग्रीन और रेड, जो यानी कि मिर्ची है वो हरी या फिर लाल होती हैं. मोस्ट मटेरियल्स हैव डेफिनेट कलर, बहुत सारे पदार्थ ऐसे, ज़्यादातर पदार्थों का अपना अपना क्या होता है, कलर होता है. ठीक है. स्मेल. नाउ वी कैन रिकॉग्नाइज सर्टेन मटेरियल्स बाय देयर स्मेल, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिन्हें हम सिर्फ उनको सूंघकर बता सकते हैं कि क्या है. रोज़ हैव प्लीजेंट स्मेल ऑफ देयर ओन, यानी कि जो रोज़ होती है यानी कि गुलाब है, उसके पास खुद की अपनी बहुत अच्छी खुशबू होती है, मनमोहक खुशबू होती है. आपने देखा ना, अगर आपकी आंखें बंद हो पर अगर आपकी नाक के सामने रोज़ आ जाए, इनकी आपको फूल आ जाए आपके नाक के आगे, तो आप उसके सुन के बता सकते हैं ओह ये तो रोज़ है. जैस्मिन हो गया, यानी कि जो फ्लावर्स हैं जिनमें स्मेल होती है, ठीक है, अगर उन्हें आप सूंघेंगे तो आप बता सकते हैं कि जितने फ्लावर्स हैं उनकी बहुत प्लीजेंट स्मेल होती है. पर ये भी याद रखिएगा सभी फ्लावर्स में स्मेल नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल सदाबहार का जो फूल होता है, ठीक है, सदाबहार का जो प्लांट होता है बच्चों, उस पर जो फूल खिलता है उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है. ठीक है. नाउ केरोसिन ऑयल एंड कुकिंग गैस हैव अनप्लीजेंट स्मेल. अब देखा आपने, जो केरोसिन होता है मिट्टी का तेल, और जो कुकिंग गैस होती है, ठीक है, तो आप अगर उन्हें सूंघेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छी स्मेल नहीं आती. ठीक है, यानी कि स्मेल से भी हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं. यानी कि मैटर में टेस्ट होता है, कलर होता है और स्मेल होती है. नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि उष्ण का प्रवाह. अब देखिए वस्तुओं में से गर्माहट भी तो फ्लो करती है ना. देखिए द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि वो पदार्थ या वो वस्तुएं जिनमें से गर्माहट आसानी से निकल सकती, फ्लो कर जाती हैं, वो होते हैं थर्मल कंडक्टिविटी. द सब्सटेंस विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, यानी कि उन्हें उनका सुचालक कहा जाता है जो अपने में से हीट को गुजरने देते हैं. ऑफ हीट लाइक आयरन, कॉपर एक्सेट्रा, यानी कि लोहा और तांबा इसके एग्जाम्पल हैं.
The substance which do not allow the heat to pass through them are bad conductor of heat, like plastic, wood, etc. यानी कि जो अपने में से उसे गुजरने नहीं देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर कहते हैं, कुचालक कहा जाता है, जैसे कि प्लास्टिक और वुड। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर मेरे बच्चों कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे यहाँ पर कहने से क्या मतलब है, तो ध्यान से सुनिए। आयरन और कॉपर को आपको क्या लगता है, जो भी आपके घर में लोहे की कोई वस्तु है या तांबे की, वो कैसे बनाई गई हैं? पता है कैसे बनाई गई हैं? उन्हें एक बहुत ही उच्च तापमान पर उन्हें तपाया जाता है, उनको हीट दी जाती है, उसके बाद उन्हें शेप दी जाती है। ठीक है, आर यू एग्री विद अस? सॉरी, आर यू एग्री विद मी स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, प्लास्टिक और वुड। रिमेंबर दैट, लिसन केयरफुली क्लास, ध्यान सुनिएगा। प्लास्टिक एंड वुड ये दो ऐसे मैटर हैं जिन्हें आप आग में रख दीजिए, क्या होगा ये? क्या आप इनसे फिर कुछ बना पाएंगे? नो। लकड़ी जलकर राख हो जाएगी या कोयला बन जाएगी। ठीक है, प्लास्टिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। सुनिए ध्यान से। लेकिन जब आप आयरन और कॉपर को उच्च एक तापमान पर पकाते हैं तो आप उनसे किसी भी वस्तु की शेप बना सकते हैं। यही वजह है कि आप उन्हें फ्लो कर सकते हैं। अब देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप सर्दियों में लकड़ी जलाते हैं तो क्या होता है, लकड़ी जल जाती है और वो राख हो जाती है। ठीक है, वहीं अगर आप आयरन कॉपर को अगर गलती से अगर वो गिर जाए, किसी मान लीजिए किसी लकड़ी के अंदर अगर कोई कील रह जाए तो देखिए लकड़ी पूरी जल जाएगी बच्चों, लेकिन वो जो कील है वो उसमें रह जाएगी। हाँ, वो गर्म ज़रूर हो जाएगी पर वो पिघलेगी नहीं। दैट मीन्स लकड़ी तो जल गई। चलिए अब बात करें प्लास्टिक और कॉपर की। मान लीजिए कोई प्लास्टिक का कोई खिलौना है आपके पास, उसमें कॉपर यानी कि तांबे की कोई तार बंधी हुई है, खिलौना ही तो है। चलिए, आपने उसे आग में डाल दिया तो आप क्या देखेंगे, प्लास्टिक मेल्ट होकर छोटा सा टुकड़ा बन जाएगा, उस पर चिपक जाएगा इन साइड पर, लेकिन जो कॉपर की वायर होगी वो उसमें रह जाएगी। दैट मीन्स कि ये गुड कंडक्टर है और ये बैड कंडक्टर है, क्योंकि ये आग के संपर्क में आकर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, उन्हें हम एक शेप दे सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यानी कि अब पदार्थों के अंदर से जो बिजली का प्रवाह होना। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि पदार्थ की वो अवस्था या उनकी वो योग्यता जिसमें से वो अपने अंदर से बिजली को प्रवाह होने दें, वो कहलाती है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स एक्सेट्रा। देखिए, अब जो पदार्थ अपने में से बिजली को गुजरने देते हैं वो उसके गुड कंडक्टर होते हैं, लाइक कॉपर और सिल्वर। अब देखिए, आप कहेंगे इनका प्रयोग कहाँ होता है? आपने अपने घर में अक्सर वायरें देखी हैं, जब कोई घर बनता है तो उसमें वायरिंग होती है, या आप अक्सर देखते हैं आपके घर में अचानक पंखा लगे तो उसमें से कोई तार निकल रही होती है, तो क्या होता है, वो कॉपर या सिल्वर की होती है। बट उसके ऊपर क्या होता है, एक रबड़ की कवर होती है। रीज़न ये होता है क्योंकि बच्चों रबड़ जो है वो कुचालक होता है। ठीक है, यही वजह होती है कि ये कॉपर और सिल्वर ये दो ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी है वो आराम से फ्लो कर जाएगी। ठीक है, वो फ्लो कर जाएगी तो वो जो प्लास्टिक का जो या रबड़ की जो कवर होती है उसके ऊपर वो सुरक्षा देती है आपको करंट लगने से बचाने में, तो वो आपको बचाव रखते कि ताकि करंट ना लगे। ठीक है, लेकिन वहीं पर सब्सटेंस which do not allow electricity to pass through them are called bad conductor like rubber। देखिए, अब रबड़ जो है वो उसका कुचालक है, क्योंकि रबड़ में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। प्लास्टिक हो गया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, लकड़ी में से भी नहीं करती। अब देखिए, आप इस चीज़ को समझिए, घर में कॉपर सिल्वर की जो तारें होती हैं उन्हें हम प्लास्टिक से उन पर रबड़ की उन पर कवर होती हैं। आपने घर में देखी होंगी वायर, सबके घर में वायर्स होती हैं, क्योंकि बिना वायर के घर के अंदर बिजली फ्लो नहीं कर पाएगी, यानी घर में कोई भी बिजली का सामान नहीं चल पाएगा जब तक कि वायर की फिटिंग नहीं होती घर में। ठीक है, तो उसके ऊपर जो रबड़ की जो कवर होती है वो बचाव रखती है करंट को लगने से बचाने के लिए आपके लिए। ठीक है, अब इसलिए ये गुड है और ये बैड इसलिए है क्योंकि ये उसके संपर्क उसमें से बिजली को फ्लो नहीं होने देते।
जब तो सुना है आपने, अक्सर कहा जाता है अरे बिजली की तार छूने से पहले ना हाथ सूखे करो, अरे प्लास्टिक की चप्पल, अरे रबड़ की चप्पल तो पहनो, या प्लास्टिक की कुर्सी पे खड़े हो जाओ, या प्लास्टिक की मेज़ पे खड़े हो जाओ। या आपने सुना होगा कि जब कभी किसी को करंट लगता है तो ये कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को बिजली की तार पकड़ ले, ठीक है, यानी करंट उसे करंट लग जाए, तो ऐसे में अगर वो तार से वो ना छूट पाए, वो तार के साथ ही हो, तो कुछ नहीं करना, लकड़ी का डंडा लो या प्लास्टिक से उसे हटा दो। दैट मीन्स उससे आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर गलती से आपने लोहे की ले ली या आपने पन्नी की कोई चीज़ ले ली, जो इसे हटा देता हूँ, या कपड़े की, तो करंट आपको फ्लो कर जाएगा। याद है कि कपड़ों में से भी करंट फ्लो कर जाता है। अगर ऐसा ना होता तो क्या कहते हैं, कपड़ों से करंट नहीं लगता, कपड़ों में भी करंट फैल जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा आपको। लेकिन अगर रबड़ का है या लकड़ी का डंडा है तो आप आसानी से उस इंसान को करंट से बचा सकते हैं, हटा सकते हैं बिजली के तार से। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनफ्लैमेबिलिटी, यानी कि जलने की योग्यता। सब्सटेंस विच कैच फायर ईजली आर कॉल्ड इनफ्लैमेबल लाइक वुड पेपर। अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बड़ी आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हम उन्हें कहते हैं इनफ्लैमेबल, यानी कि ज्वलनशील। सब्सटेंस विच डू नॉट कैच फायर आर कॉल्ड नॉन इनफ्लैमेबल लाइक आयरन, वाटर एक्सेट्रा। अब आप कहेंगे मैडम अभी तो हमने आयरन पढ़ा था कि उसमें से क्या हो जाता है कि वो थर्मल कंडक्टिविटी में आता है। अब यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि वो इतना अच्छा, वो नॉन इनफ्लेमेबल है, यानी कि वो अज्वलनशील है। तो बताती हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप सर्दियों में हाथ सेक रहे हैं, आपने उसमें लकड़ी लगाई है, अगर लकड़ी में कोई कील है तो वो कील नहीं, चाहे ऊपर कितनी छोटी क्यों ना, आप ध्यान रखिएगा, लकड़ी पूरी जल जाएगी पर वो कील ज्यों की त्यों रह जाएगी। रीज़न है क्योंकि वो इनफ्लैमेबिलिटी होती है। देखो, वो उसे गलाने के लिए या उसे दूसरा शेप देने के लिए आप उसे बहुत उच्च तापमान, यानी कि एक हाई टेम्परेचर पे आपको उसे गर्म करना होगा। अदरवाइज़ नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने लकड़ी रखी, कागज़ रखा, वो तो तुरंत जल गया ना। ठीक है, अब पानी है, पानी में से आग नहीं निकल, पानी में आग बुझ जाती है ना। तो वाटर इज़ यूज टू पुट आउट फायर, तो पानी का इस्तेमाल आपको बुझाने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये 6 पॉइंट्स पढ़ाए हैं जो बताते हैं हमारे मैटर की प्रॉपर्टीज़। तो आप सब बच्चों को ये रीड करना है। किसी का कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।